हेलो दोस्तों, अनिल टेक एंड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सटीक जानकारी मिल जाए। इसके बाद दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। ऑप्शन ए है दोस्तों परावर्तन का, ऑप्शन बी व्यतिकरण का, ऑप्शन सी प्रकीर्णन का और ऑप्शन डी है दोस्तों अपवर्तन का। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त होता है दोस्तों, तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है दोस्तों पानी के ऊपर तेल परत का चमकना। ये दोस्तों व्यतिकरण का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन ए है दाब, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी उच्च ताप और ऑप्शन डी गहराई। दोस्तों, इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त होता है दोस्तों, तो चलिए आंसर देखते हैं। दोस्तों, पायरोमीटर उच्च ताप मापन में उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी उच्च ताप बिल्कुल सही है आंसर दोस्तों। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वह किसके द्वारा मापी जाती है। इसके लिए ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर से और ऑप्शन डी है दोस्तों पोटेंशियोमीटर से। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त होता है दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों हाइग्रोमीटर। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन ए है क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर और ऑप्शन सी है दोस्तों आइडियोफोन और ऑप्शन डी है दोस्तों आइडियोमीटर। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त होता है दोस्तों, तो चलिए आंसर देखते हैं। दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए दोस्तों आइडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी आइडियोमीटर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी के साथ अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों, लिसर्गिक एसिड डाइमेथिलाइड एक ड्रग है जिसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन ए है स्टेरॉयड, ऑप्शन बी शामक, ऑप्शन सी दर्दनाशक और ऑप्शन डी भ्रामक औषधि। दोस्तों, इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त होता है दोस्तों, तो चलिए आंसर देखते हैं और आंसर है दोस्तों इसका लिसर्गिक एसिड डाइमेथिलाइड एक ड्रग का प्रयोग दोस्तों भ्रामक औषधि के रूप में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी दोस्तों भ्रामक औषधि बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस बी विटामिन का नाम सही सुमेलित है। पहला है दोस्तों विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन और दूसरा है विटामिन बी 3 रियासिन और तीसरा है दोस्तों विटामिन बी 7 बायोटीन और विटामिन चौथा है दोस्तों विटामिन बी 12 सायानो कोबालामाइन। दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन सी है 1, 3, 4 और दोस्तों ऑप्शन डी है ये सभी। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त होता है दोस्तों, तो चलिए आंसर देखते हैं। दोस्तों, इसका आंसर है ये सभी। दोस्तों, इसमें 1, 2, 3 और 4 सभी का जो विटामिन बी का नाम है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है। दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन है जर्मन सिल्वर, ऑप्शन बी हार्न सिल्वर,
ऑप्शन सी रूबी सिल्वर और ऑप्शन डी है दोस्तों लूनर कास्टिक। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त होता है दोस्तों। तो चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए जर्मन सिल्वर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? ऑप्शन ए तपाने से, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी विद्युत अपघटन से और ऑप्शन डी है दोस्तों मंडल परिष्करण से। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त होता है दोस्तों। तो चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों। तांबा को शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटन करना पड़ता है दोस्तों, जिसके द्वारा तांबा शुद्ध होता है, इसलिए ऑप्शन सी विद्युत अपघटन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जीरोफाइटा, ऑप्शन बी है मेसोफाइटा, ऑप्शन सी है हेलोफाइटा और ऑप्शन डी है थैलोफाइटा। दोस्तों इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त होता है दोस्तों। तो चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों। अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में जो पौधा उत्पन्न होता है वो दोस्तों होता है हेलोफाइटा, इसलिए ऑप्शन सी हेलोफाइटा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है भ्रूण किस में अनुपस्थित होता है? दोस्तों भ्रूण किस में नहीं होता है? इसके लिए ऑप्शन ए है शैवालों में, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स में, ऑप्शन सी है टेरिडोफाइट्स में और ऑप्शन डी है दोस्तों अनावृत बीजी में। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त होता है दोस्तों। तो चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों। भ्रूण शैवालों में नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए शैवाल बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है जीर्ण मतलब वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन ए है जेरोटोलॉजी, ऑप्शन बी है एथनोलॉजी, ऑप्शन सी है दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी और ऑप्शन डी है दोस्तों थैनेटोलॉजी। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त होता है दोस्तों। तो चलिए आंसर देखते हैं। जीर्ण अर्थात वृद्ध होने की प्रक्रिया के दोस्तों जेरोटोलॉजी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जेरोटोलॉजी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों किस फसल का विकास पुष्प क्रम में होता है? इसके लिए ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है अमरूद, ऑप्शन सी है अनानास और ऑप्शन डी है अंगूर। दोस्तों इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त होता है दोस्तों। तो चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों। पुष्प क्रम में जिस फसल का विकास होता है वो अनानास होता है, इसलिए ऑप्शन सी अनानास बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले वीडियो को अपलोड होने की सटीक जानकारी मिल सके दोस्तों। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।